हेलो दोस्तों, मैं हूं भौतिक केवड़िया और वापस आप सभी को स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल के ऊपर। आई नो बहुत टाइम से कुछ वीडियोस बनी नहीं है यहाँ पे। बहुत टाइम माने 1 साल हो चुका है, तो उसके लिए माफ़ी दोस्तों। अभी स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से इस चैनल को, अच्छे खासे वीडियोस। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो आई थिंक सो ऑलरेडी मुझे बहुत लोगों ने भी कमेंट करके या फिर मेरे लाइक कॉल के ऊपर, मेरे आसपास पड़ोस में या फिर मेरे लाइक रिलेटिव्स के अंदर बहुत लोगों ने भी ये पूछ लिया कि यार अभी आईटी फील्ड के अंदर क्या करना चाहिए अगर कोई बंदा फ्रेशरली ज्वाइन हो रहा है या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसके लिए। और एआई का क्या तामझाम है भाई, क्या वो जॉब खाने वाले हैं कि नहीं। एआई की बात कर रहा हूँ। हमने शायद ये 1 साल पहले भी इस टॉपिक को टच करा था, बट ये देखो 1 साल और हो चुका है, तो आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ मार्केट को स्टडी करा है। तो यस, मैं आंसर दे सकता हूँ इस बात का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो अभी, अगर आपने सुना हो तो चाइना के अंदर एक नया डीप सीक करके एक नया वर्जन आया है एआई का। एलएलएम है बेसिकली, जो चैट जीपीटी लाइक ओपन एआई का जो अभी तक का लेटेस्ट मॉडल था O1, उसको हर एक एरिया के अंदर बीट कर रहा है। इट मीन्स, और वो ऊपर से वो पूरा ओपन सोर्स है, लाइक आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे मैं अभी चैट जीपीटी के प्रीमियम की यूज़ करने के लिए हर महीने 2200 रुपये दे रहा हूँ। उस मॉडल को आपको यूज़ करने के लिए कोई भी रुपए देने नहीं है, आप वो फ्री में अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ है। अब इतना ज़्यादा वो एडवांस हो चुका है वो डीपसीक R1 मॉडल कि अभी बहुत सारे डेवलपर्स के अंदर भाई ये डर बैठ चुका है कि यार अब एआई आने वाला है या फिर ऐसे जॉब निकल जाएगी अपनी या फिर ले ऑफ कर देंगे ऐसा कुछ। पर मैं कहना चाहूँगा कि वो कैसे डेवलपर्स को जो अभी खुद को कोई तरीके से इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीख रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने जो जो भी अपना पावर है स्किल डेवलपमेंट के अंदर उसके ऊपर। अब आपको मान लो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी शायद 400 साल हो चुके हैं आईटी फील्ड के अंदर, तो मैं भी भाई इस चीज़ को ही देख रहा हूँ। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, एआई के सामने टिक पाऊँ उस मार्केट के अंदर। तो मुझे एक बात समझ ही आई कि आप एआई के सामने टिक तो नहीं सकते, बस आपको यूज़ करके आप अपनी जॉब में और ज़्यादा परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो। आप उसको भाई बीट नहीं कर सकते कहीं से भी, क्योंकि भाई वो अलग ही चीज़ है। एआई अपने माइंड से पूरी अलग ही चीज़ है। तो आप उस चीज़ को बीट तो नहीं कर सकते, बस आप उसको यूज़ करके अपने डे टू डे लाइफ के जो जॉब है अपना डेवलपमेंट का वाला, जो भी लाइक आप जहाँ पे भी जॉब करते हो या फिर कोई फ्रीलांस वर्क करते हो कहीं पर भी, तो आप उसमें उसका पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताऊंगा। अब बात करें फ्रेशर की। फ्रेशर लोग क्या कर सकते हैं, जब हम फ्रेशर थे तब हमारे टाइम में ऐसा कोई एआई टूल नहीं था, तो हमें तो भाई खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना पड़ता था। और अगर मान लो मैं वही बात करूं तो हमारे उस टाइम पे नॉलेज हमारा लिमिटेड था, राइट। एज अ फ्रेशर मेरी बात करूँ तो जो लिमिटेड नॉलेज के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर पाते थे वो भी कुछ लिमिटेड ही थे, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी लिमिटेड थे। पर अभी आप आज के फ्रेशर लोगों के पास क्या फ़ायदा है ऐसे टूल्स का। अब ऐसे टूल्स के पास क्या, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स, स्टडी मटेरियल्स या फिर ऐसे लाइक कोड एग्जांपल्स या एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्कोप है, जो आप उसको यूज़ करके खुद अच्छी चीज़ें सीख सकते हो और बहुत ज़्यादा स्पीड पे सीख सकते हो, जो हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। तो आज के फ्रेशर के पास ये एडवांटेज है। अगर आप उसको इस नज़र से देखोगे तब ये फ़ायदे वाली है। अगर आप ऐसे देखोगे कि भाई एआई आ चुका है या फिर हमारी ऑलरेडी आईटी जॉब के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर जॉब लगने वाली नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी डेवलपर्स को भी निकाल रहे हैं जो एक्सपीरियंस है, तो हमारी तो भाई क्यों ही लगेगी जॉब। अगर इस टाइप की थिंकिंग रख के चलेंगे तो भाई हो गया तुम्हारा काम, नहीं होने वाला कुछ। तो आप पहले तो ये समझो कि एआई टूल है, बस उसको आपको यूज़ करके कुछ नया आपको अपने खुद की स्किल को एनहांस करके दिखाना है, चाहे कोई कंपनी में हो, चाहे कोई फ्रीलांस क्लाइंट हो, कोई भी हो। पर आप एआई का टूल इन सब चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हो। आपको सपोज अपना काम थोड़ा फास्ट आउट करना है, राइट, तो आप एजेंट्स बना सकते हो चैट जीपीटी के, या फिर आप डीप सीक का यूज़ करके ज़्यादा एनहांस्ड कोड कर सकते हो। जो आपको नहीं आती है चीज़ें वो आप वहाँ पे उसको पूछ सकते हो, बाई डायरेक्शनल चीज़ें वहाँ पे आपको तो अगर आपने यूज़ करा हो तो आपको पता ही होगा कैसे वो काम करता है, राइट। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने नए कोडिंग स्टाइल के साथ, कोडिंग स्ट्रक्चर के साथ, प्रोग्राम्स के साथ। ऐसे इश्यूज जो भी करंट में लाइक कोड के अंदर अभी भी हमें फेस होते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके क्या एक अपने पोर्टफोलियो या सीवी रेज्यूमे को और ज़्यादा पावर देगी। एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, और एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर की अगर मैं बात करूँ जो मैं खुद हूँ,
हमें भी यही करना पड़ेगा। हम जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी काम करते हैं उसके अंदर तो एआई को यूज़ करना ही करना है, ताकि हम जो नॉर्मल लोगों हैं उन सर्कल से थोड़ा दूर आ पाए, थोड़ा यूनिक हो पाए। क्योंकि आज के टाइम में एक स्किल से तो भाई कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बस बैक एंड डेवलपमेंट मैंने कर लिया तो भाई मेरा काम यहाँ पे बस मीडियोकर लाइफ हो चुकी, सैलरी आ रही है, जॉब मिल चुकी है, नहीं, अब ये मार्केट वो नहीं रहा है। अब हर कोई इस आईटी फील्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और घुस भी रहे हैं अच्छे खासे लोग। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन बीट करने के लिए कुछ यूनिक चीज़ें करनी पड़ेगी। यूनिक माने मल्टीपल स्किल का होना, लाइक बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक करना, पाइथन लैंग्वेज अच्छी से सीखना, क्योंकि वो आगे जाके एआई में कहीं ना कहीं मिक्सअप होगी। अभी मुझे भी आइडिया नहीं है, बट ये है, ये मान के रखो। उसके अलावा ब्लॉकचेन सीख सकते हो, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स है उसके, AWS के खास करके, तो वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैं अभी खुद क्लाउड को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी अभी उसी रेस के अंदर हूँ आपके साथ ही। पर यहाँ पे चीज़ ये आ जाती है कि आप कितना एआई को अपने काम को अच्छे से करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बस वही मेन चीज़ है। उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन सब टूल्स को यूज़ कैसे करना है, अपने काम के लिए उसको कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है कि वो अच्छे से अच्छे रिफाइंड आंसर आपको दे पाए, तो ये सारी चीज़ें पहले आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद ऐसे टूल्स को अपने डे टू डे लाइफ में जो आप काम करते हो उसको एनहांस करने के लिए यूज़ करो, अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए यूज़ करो, ताकि आप जो लोग ये एआई से भी डर के या फिर क्यों ही करना ये सोच के अभी भी कुछ कर नहीं रहे ना, उन पूरे सर्कल से आप थोड़ा अलग निखर पाओ। और आगे का टाइम इन अलग बंदों का ही है, ये पक्का है। क्योंकि भाई ऑलरेडी आपने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए होंगे कि ये कंपनी ने इतने लोगों को ले ऑफ करा, इस XYZ कंपनी ने इतने लोगों को छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें, राइट। तो एग्जांपल आपके सामने है, रियलिटी बेस्ड के डेटा आपके सामने है। अब उसको मानना या ना मानना आपके ऊपर है। मैं तो देखो अभी यही एडवाइस दूंगा, जो भी फ्रेशर या फिर जो भी 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, प्लीज़ एआई यूज़ करना सीखो। सबसे पहले तो एआई क्या है, कैसे यूज़ करना है वो सीखो, और उसके बाद वो एआई सीखने के बाद अपने काम में उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो सीखो। अगर ये 2 सीख लिए ना, और उसके बाद क्या, आपको अपनी जो स्किल्स का लेवल है वो इंक्रीज करते जाना है, कुछ नया नया सीखते रहना है, उसको वो प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते रहने हैं, उसके ऊपर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो होते हैं वहाँ पे कुछ चेकआउट करते रहना है, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे लिखा जाता है कोड, दूसरे डेवलपर का कोड समझना है, कैसे किस तरीके से उनने लिखा है, उसको एक तरीके से कोड रिव्यू बोलते हैं। आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको अगर वीडियो बनाने का शौक है, जो मैंने अभी स्टार्ट करा है, बीच में 1 साल छोड़ दिया था, वो बात की बात है, पर इस तरीके से अगर आप कुछ वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो में आप उसको एक्सप्लेन करो कि भाई देखो मैं ये सीखा हूँ, ये नई चीज़ है। उसके अलावा अगर आप वीडियो में नहीं आना चाहते, सिर्फ पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो भाई अपना खुद का ब्लॉग बनाओ या फिर लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इंप्रूव होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आप भाई अभी के मार्केट के अंदर टिक सकते हो, और आगे का फ्यूचर उसके जो भी टाइम आएगा उसके हिसाब से देख सकते हो कि भाई अब मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए। तो अभी तो मेरी बस यही एडवाइस रहेगी कि भाई ऐसे टूल्स को जल्दी से जल्दी सीखो, और उस सीखे हुए टूल्स की मदद से आप अपने काम को और ज़्यादा एनहांस करो विथ हाई क्वालिटी कोड, हाई क्वालिटी वर्क, या जो भी कह लो। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी दोस्तों। बाकी कोई और भी डाउट या कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो भाई कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि भाई अब से रेगुलरली वीडियो अपलोड होती रहे इस चैनल के ऊपर। क्योंकि मुझे भी अभी फेस हुआ पिछले 1-2 दिन के अंदर ही कि भाई बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस मुझे पर्सनली कराया व्हाट्सएप के ऊपर, तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अभी तक मैं क्या था कि बस उन लोगों को ना पर्सनली ऐसे गाइड कर देता था कि भाई घर पे आ गए या फिर मेरे ऑफिस पे आ गए, तो वहाँ पे उनसे डिस्कस कर लिया और लो बात खत्म हो गई। पर वो मैंने ऑलरेडी 40-50 बार कर लिया है, तो भाई मैं अब खुद थक चुका हूँ। तो इससे अच्छा सोचा कि यार क्यों ना वीडियो का मीडियम यूज़ करा जाए, जो मैं ऑलरेडी जानता भी हूँ, कैसे बनानी होती है, कैसे एडिटिंग करनी होती है। देखो ये अगेन वो बात आ गई कि मैंने ये स्किल सीखी है, नो डाउट मैं उसको काम नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने ऑलरेडी ये सीख के रखा कि भाई एडिटिंग कैसे होती है, हल्की फुल्की वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कलर करेक्शन कैसे होता है, एडिटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं, राइट। तो ये कभी ना कभी आपको लाइफ में काम आएगी ही आएगी। तो भाई इस तरीके से आगे बढ़ते रहो, और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं आंसर देने के लिए आ जाऊंगा। बाकी कोड करो, लाइफ बहुत मस्त है आईटी फील्ड के अंदर, आओ।